एक बार की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। वहीं गांव की दूसरी ओर अरुण नाम की एक चालाक और बेईमान दुकानदार की दवाई की दुकान थी। अरुण एक बहुत ही लालची आदमी था। वह हमेशा गांव वालों को दवाइयाँ लिखे दाम से ज्यादा दाम पर बेचता था। गांव वालों के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वे ना चाहते हुए भी अरुण की दुकान से ही दवा खरीदते थे। एक दिन राजू बाजार जाते समय अरुण की दुकान के पास से गुजरा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने झुर्रीदार हाथों में एक छोटी सी थैली कसकर पकड़े हुए खड़ी थी। नमस्ते माँ जी, ये थैली हाथ में लेकर आप इस तरह यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं या आपको सामान उठाने में कोई मदद चाहिए? लीला नाम की उस महिला ने रोते हुए बताया कि कैसे उसका पति बीमार पड़ गया था और उसे दवा की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसकी थैली में केवल इतने पैसे थे कि वह अपने परिवार के लिए कुछ दिन का भोजन खरीद सके। मुझे पता है बेटा, ये लालची दुकानदार मुझसे पूरे पैसे लिए बिना मुझे दवा नहीं देगा और मेरे पास खाने का सामान खरीदने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। लीला की दुर्दशा देखकर राजू ने लीला की मदद करने का सोचा। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ अरुण की दुकान पर चलकर सही दाम में दवाई खरीदने में आपकी मदद कर सकता हूँ? लीला जानती थी कि राजू एक ईमानदार आदमी है, इसलिए राजू पर भरोसा करते हुए लीला सहमत हो गई। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अरुण बहुत ही लालची आदमी है और वो अपनी दुकान पर आए हुए ग्राहक को लूटे बिना नहीं जाने देगा। पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जैसे ही वे दुकान पर पहुँचे, अरुण की आंखें लालच में चमक उठी और वह मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, लगता है कोई ग्राहक आया है। अब देखो इन्हें कैसे बेवकूफ बनाकर लूटता हूँ। उसने लीला के मांगने पर दवा की कीमतें बढ़ा दी और लीला को जरूरत से ज्यादा दवा खरीदने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। देखो अम्मा, ये बहुत महंगी दवा है और बहुत मुश्किल से मिलती है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें ये दवा यहाँ मिल तो रही है। राजू और लीला के काफी बोलने के बाद भी अरुण नहीं माना, क्योंकि उसे पता था कि इन लोगों के पास उसके यहाँ से दवाई लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंत में मजबूर होकर लीला ने अरुण से दवाई ले ली। राजू से भी लीला की हालत देखी नहीं गई और उसने अपने पास जो भी पैसे लिए थे उसे लीला को दे दिए, जिसे लीला ने खाने का सामान ले लिया। कुछ दिन के बाद राजू के घर घूमने के लिए शहर से राजू का चचेरा भाई मनीष आया, जो एक अमीर आदमी था और वह कई सालों के बाद गांव घूमने के लिए आया था। राजू ने मनीष को पूरा गांव दिखाया। भाई वाह राजू, इतने सालों के बाद गांव आकर मजा आ गया। यहाँ की ताजा हवा और शांत माहौल ने मुझे एक बार फिर मंत्रमुग्ध कर दिया है। और साथ ही बाजार से निकलते वक्त अरुण के बारे में भी बताया कि किस तरह वो भोले भाले गांव वालों को ज्यादा दाम में दवाई बेचता है। ये तो गलत बात है, ये तो सरासर बेईमानी है। तुम देखना राजू, एक दिन अरुण को अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। अगले दिन गांव में बहुत तेज बारिश होने लगी। तभी अरुण को पता चलता है कि गांव में उसके बेटे रोहित का बारिश में गाड़ी से फिसलकर एक्सीडेंट हो गया है। वो कुछ लोगों की मदद से जैसे तैसे अपने बेटे को घर लाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया रोहित? तुझे तो बहुत चोट लगी है। तुझे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो दवाएं हैं उनसे ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इतनी बारिश में मैं तुझे शहर के अस्पताल कैसे ले जाऊं? अभी इतनी बारिश में कोई गाड़ी वाला भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है,
अरुण, राजू का चचेरा भाई जो उसके यहाँ घूमने आया है, उसके पास गाड़ी है। तू अगर उससे बात करो तो हो सकता है वो तुम्हारी मदद कर दे। अरुण दौड़ता हुआ राजू के घर पहुंचता है और राजू और उसके भाई को पूरी बात बताता है। राजू अरुण की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे कुछ दिन पहले अरुण के साथ वाली बात याद थी, इसलिए उसने सोचा कि यही सही मौका है अरुण को उसकी गलती का एहसास दिलाने का। इसलिए उसने अपने भाई से कुछ बात करके वह अरुण से बोला, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। हाँ, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से शहर तक की गाड़ी वाला 300 रुपये लेता है, मैं तुम्हें 500 नहीं 1000 रुपये भी दे दूंगा, लेकिन तुम जल्दी चलो। तब राजू अरुण को उसी के तरीके से जवाब देता है। 500 या 1000 से कुछ नहीं होगा, हमें कम से कम 10,000 रुपये चाहिए, वो भी नकद। शुक्र मनाओ कि मेरे भाई की इतनी महंगी गाड़ी में हम तुम्हें ले जा रहे हैं। 10,000 रुपए की बात सुनकर अरुण चौंक गया और बोला, क्या 10,000 रुपये? ये तो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा तो अपने बेटे का इलाज कैसे करवाऊंगा? वो सब हम नहीं जानते, पैसे लाओ फिर हम चलेंगे, वरना तुम देख लो क्या करना है। ये सब सुनकर अरुण को अचानक अपनी बात याद आने लगी कि किस तरह वो भी इस तरह से गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे पैसे लूटता था। आज वो भी मजबूर था और उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या किया जाए, इसलिए वो राजू के पैरों में गिरकर उसे चलने की भीख मांगने लगा। हालांकि उसकी हालत देखकर राजू को उस पर दया आ गई और उसे भी समझ आ गया कि अरुण को अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो अरुण, हमें तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। हमने ये सब सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया, क्योंकि आज तक तुमने सभी गांव वालों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया है और उन्हें महंगे दामों पर दवाइयाँ बेची है। तो आज तुम्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब कोई हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है तो हमें कैसा लगता है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी बेईमानी नहीं करूँगा और जो भी दवा मेरे पास होगी उसे उसके सही दाम पर ही गांव वालों को बेचूंगा। अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे साथ अस्पताल चलेंगे, हमें तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अरुण, राजू और मनीष रोहित को गाड़ी में लेकर पास के अस्पताल में पहुंच जाता है, जहां उसका इलाज शुरू हो जाता है और कुछ ही दिनों में रोहित को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अस्पताल से आने के बाद अरुण ने भी बेईमानी करना बंद कर दिया और ईमानदारी से सही दामों पर गांव वालों को दवा देने लगा और धीरे धीरे गांव वालों का भी अरुण के प्रति नजरिया बदल गया और राजू का भी गांव में मान सम्मान और बढ़ गया।